सनातन द्वारा प्रस्तुत नया दिव्य ज्ञान एक दर्पण, वेदों, शास्त्रों और आधुनिक जीवन के लिए शाश्वत सत्य पर आधारित प्राचीन ज्ञान। न्यू दिव्या ज्ञान एक दर्पण। वेलकम टू माय चैनल। वेदों की वाणी, पुराणों का ज्ञान, यही तो है जीवन का दिव्य दर्पण। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इतनी सुविधाओं के बाद भी इंसान इतना अशांत क्यों है? क्योंकि आज का इंसान अपनी ही जड़ों से दूर होता जा रहा है। इस श्रृंखला में हम बात करेंगे उस दिव्य ज्ञान की जो हमें हमारे माता पिता, गुरुजनों, बड़े बुजुर्गों और वेद पुराण व शास्त्रों से प्राप्त हुआ था, लेकिन जिसे हम आधुनिक दिखावे की दौड़ में धीरे धीरे भूलते चले गए। इस श्रृंखला में हम जानेंगे संस्कार जीवन की असली पूंजी क्यों है, माता पिता को प्रथम गुरु क्यों कहा गया, एक सच्चा गुरु जीवन को सही दिशा कैसे देता है, और वेद पुराण आज भी उतनी ही प्रासंगिक क्यों है। यदि आप चाहते हैं शांति, संतुलन और सत्य का मार्ग, तो ये श्रृंखला आपके लिए है, क्योंकि यहाँ है वेदों का सार, पुराणों का ज्ञान और जीवन का सत्य। इस दिव्य ज्ञान को जानने के लिए आइए अब हम जुड़ते हैं अनिल कुमार जी से और सुनते हैं उनके विचार। अनिल जी, आपका स्वागत है न्यू दिव्या ज्ञान एक दर्पण में, एक ऐसा ज्ञान दीप जो अंधकार नहीं, दिशा दिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी। न्यू दिव्या ज्ञान एक दर्पण में आकर वास्तव में मुझे प्रसन्नता हो रही है। यह मंच सिर्फ ज्ञान नहीं देता बल्कि जीवन को नई दिशा देने की प्रेरणा भी देता है। आज मैं अपने अनुभव और विचार आप सभी के साथ साझा करने के लिए उत्साहित हूँ। अनिल जी, आज का विषय क्या है और हम इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? कृपया इसे श्रोताओं के लिए गहराई से समझाइए। दिव्या जी, आज हम बात करेंगे भगवान भोलेनाथ और माता शक्ति के उस दिव्य संवाद की जिसमें सृष्टि, चेतना और जीवन का परम सत्य निहित है। एक भक्त के रूप में मैं उसी पावन संवाद से आज के विषय की शुरुआत करना चाहता हूँ। भगवान शिव बोले, माता पिता और गुरु, जीवन, संस्कार और मोक्ष की त्रिवेणी। नमस्कार दोस्तों, आज हम उस सत्य की बात करेंगे जिसे हम रोज पूछते तो हैं लेकिन समझते नहीं। हम मंदिर व धर्मस्थान आदि पर तो जाते हैं, मंत्र जपते हैं, पूजा व्रत दान तो करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि धर्म की पहली सीढ़ी क्या है? जीवन का वास्तविक गुरु कौन है और मोक्ष का द्वार कहाँ से खुलता है? आज का विषय है माता पिता और गुरु, जीवन, संस्कार और मोक्ष की त्रिवेणी, और आज हम इसे भावना से नहीं, शास्त्रों से सिद्ध करेंगे। दिव्या जी, आज बात त्रिवेणी की चली है तो सबसे पहले हम उस दिव्य रहस्य को समझेंगे जो पूरे सनातन धर्म की रीढ़ है। आने वाली इस श्रृंखला में हम इसे विस्तार से जानेंगे, पर आज बस इतना समझ लीजिए कि त्रिवेणी कोई प्रतीक नहीं, सृष्टि का संतुलन सूत्र है। अनिल जी, त्रिवेणी तत्व क्या है? त्रिवेणी तत्व कोई दर्शन नहीं, एक ही ब्रह्म का संतुलित रहस्य है जहाँ तीन शक्तियाँ एक हो जाएं। वही धर्म, वही जीवन, वही मोक्ष। दिव्या जी, सनातन धर्म किसी एक शक्ति का नहीं बल्कि संतुलन का धर्म है जहाँ तीन शक्तियाँ एक दिशा में बहें। वही धर्म, वही जीवन और वही मोक्ष है। अर्थात सनातन धर्म ये सिखाता है कि सृष्टि, जीवन और आत्मिक उन्नति किसी एक शक्ति से नहीं चलती बल्कि तीन शक्तियों के संतुलन से चलती है। जब इच्छा, ज्ञान और कर्म या सत्व, रजस और तमस एक दूसरे से संघर्ष न करके एक ही लक्ष्य की ओर प्रवाहित होते हैं, तब मनुष्य का जीवन धर्मयुक्त बनता है, जीवन स्थिर होता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनिल जी, शास्त्रों में त्रिवेणी का मूल अर्थ क्या है? दिव्या जी, तीन शक्तियों का या धाराओं का एक संतुलित संगम, यानी जहाँ कोई टकराव नहीं बल्कि संतुलन हो। अर्थात जहाँ तीन शक्तियाँ संतुलन में हो, वही धर्म, वही जीवन, वही मोक्ष, यानी वही मुक्ति का द्वार खुलता है। जो जीव इन तीनों का सम्मान करता है उसके जीवन में ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अर्थात ईश्वर को बुलाना नहीं पड़ता, वो स्वयं प्रकट हो जाता है। निष्कर्ष, शास्त्रों में त्रिवेणी का मूल अर्थ है तीन जीवन शक्तियों या धाराओं का संतुलित संगम। जहाँ ये संतुलन होता है वही धर्म की स्थापना होती है, वही जीवन पूर्ण होता है और वही मोक्ष अर्थात मुक्ति का द्वार खुलता है। जो जीव इस त्रिवेणी का सम्मान करता है उसके जीवन में ईश्वर को आना नहीं पड़ता, ईश्वर स्वयं वहाँ प्रकट हो जाते हैं। यदि एक भी व्यक्ति अपने जीवन में संस्कार, श्रद्धा और विवेक को पुनः जागृत कर ले तो हमारा ये समस्त प्रयास सफल हो जाता है। ये दिव्य ज्ञान श्रृंखला 3 भागों में प्रस्तुत की जाएगी, जहाँ केवल सीखना ही नहीं, स्वयं को सुधारना भी उद्देश्य है। हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि यह यात्रा ज्ञान से आत्मबोध की ओर है। आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी? हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ जुड़े हमारे सभी प्रिय दर्शकों को ये चर्चा उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। आने वाली श्रृंखला एपिसोड्स में हम वेद, पुराण, शास्त्रों के और भी सुंदर, गूढ़ और प्रामाणिक सार आपके लिए लेकर आने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आप इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहें।
और यदि हमारी प्रस्तुति में कोई त्रुटि, कमी या सुधार की संभावना हो तो कृपया अपने विचार और सुझाव कमेंट के माध्यम से हमसे अवश्य साझा करें, क्योंकि सुधार ही सच्चे ज्ञान का मार्ग है। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए विषय और नए दिव्य ज्ञान के साथ। धन्यवाद।